लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल ते आप सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। असी कर रहे हैं जमात 12वीं की रिवीजन, फटाफट रिवीजन। इस सीरीज़ विच जो 12वीं की पहली वीडियो बनी है वो सिलेबस बारे बनी है, पूरा सिलेबस 80 नंबरों का नाल 20 नंबरों का। जो अज की वीडियो है इस विच असी सैंपल पेपर करना है। यह सैंपल पेपर उस दिते गए सिलेबस अनुसार होएगा। CBSE ने साल के आरंभ में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर भेजा सी, अज असी इसनूं सॉल्व करना है। देखते हैं उसका पैटर्न की है। पैटर्न बारे असीं पिछली वीडियो भी गल कर चुके हैं। लो जी, स्क्रीन शेयर करने तो पहले एक बार बेनती करना चाहना, अजे तक जे तुसीं साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, हुणी करो तां जो आने वालियां रिवीजन वीडियो, फटाफट रिवीजन दी सारी वीडियो समय सिर मिलदियां रहन। और इस वीडियोज़ नूं, इस चैनल नूं अपने साथियों नाल, अपने अध्यापक नाल जरूर शेयर करो, क्योंकि इस चैनल नाल जुड़े होना ही तुहाडी सफलता और मेरी सफलता का कारण होएगा। इस करके नाल जुड़े रहो। स्क्रीन ते शेयर करते हैं इस सैंपल क्वेश्चन पेपर की पहली स्लाइड। सो जिवें कि तुसीं देख रहे हो, पंजाबी का सिलेबस जिसका कि तुहाडा कोड नंबर है 104 और सैशन है 2022-23। इस जो CBSE ने नमूनेदार सैंपल पेपर जारी किया सी, उसनूं असीं देख रहे हैं स्क्रीन ते। टाइम रहेगा 3 घंटे और जो मैक्सिमम नंबर ने इस रिटन पेपर के वो 80 नंबर के। बाकी 20 नंबर कितने गए? जो 20 नंबर सी तुहानूं मिल चुके हैं, क्योंकि जेडे तुसीं प्रोजेक्ट बनाया है, साडी वीडियोज़ देखियां सी। इस तो इलावा जो अध्यापक ने तुहानूं इन्फॉर्मेशन दित्तियां, इंस्ट्रक्शन दित्तियां, उस दे अनुसार जो तुसीं प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट फाइल बनाने तो बाद जो तुहाडा वायवा होया। इस तो इलावा टीचर्स ने जो तुहानूं लिखती तौर पर मैटीरियल लिखण नूं कहा सी, उस दे 5 नंबर तुहाडे लग चुके हैं। 20 नंबर विचों तुहाडे 17 तो उपर नंबर आएंगे, 17, 18, 19। जे तुसीं फाइल पूरी की है, तुहाडा पिछला रिकॉर्ड चंगा है, तो तुहाडे 20 नंबर लग चुके हैं हुण तक। हुण असीं 80 नंबर की तैयारी करनी है। सो रिवीजन तुसीं जो हुण कर रहे हो उसनूं लिख के देखना है, बार बार लिखना है और लिख लिख के दोहराना है, और फिर पढ़ना याद करना, पढ़ना याद करना है। और पेपर विच तुसीं किस तरह करोगे भी, तुसीं अपने आंसर शीट के दोनों पासे मार्जिन खिंचोगे। एक फुटे या स्केल के साइज़ है। इस तो इलावा जो भी किसी आंसर को पूरा करोगे तो उसके हेठां 2 लाइनें जरूर छड्डदियां ने। इस तरह खुला खुला लिखना है, साफ साफ लिखना है। अपने नाल स्केल और पेंसिल लैके जानी है। जे तुसीं कोई उत्तर लिखते हो, उहदा कोई नुक्ता, कोई पॉइंट है, कोई मेन गल है, तुसीं पेंसिल और स्केल नाल लाइन खिंचोगे। इस तरह तुहाडे एग्जामिनर नूं तुहानूं नंबर देने में आसानी रहेगी, तुहाडे पेपर चैक करन लगे खुश रहेगा और तुहानूं मैक्सिमम नंबर देगा। इस तरह की मेरी आस है। सो स्क्रीन ते आम निर्देश ने, हेठ लिखे निर्देशों को ध्यान नाल पढ़ो तो उन्हां दा पालन करो। सारे प्रश्न लाजमी ने। प्रश्नों में दी गई अंदरूनी चोण को ध्यान नाल देख के निर्देशानुसार हल किया जाए। लिखाई साफ तो शुद्ध लिखी जाए। इस तो इलावा सही प्रश्न नंबर लिख के उत्तरां नूं ध्यान नाल उत्तर शीट विच लिखा जाए। कहने तो भाव है, जो तुसीं कोई भी आंसर लिखते हो उस क्वेश्चन का नंबर जरूर पाओ। जे तुसीं MCQ कर रहे हो, तुसीं उस क्वेश्चन का नंबर पाओ। इस तो इलावा उस प्रश्न का, यानी पहला, दूजा, तीजा, चौथा या पंजवां, उसका नंबर पाओ। इस तरह जो ऑप्शन तुहानूं मिले, यानी विकल्प मिले है, ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्से विचों तुसीं लिखोगे ऊड़ा। ऊड़े नाल तुसीं उत्तर जरूर लिखोगे। जे तुसीं नंबर नहीं पाते, नंबर दे उत्तर का नंबर नहीं पाते, फिर ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्से विचों कोई एक छांट के उसका उत्तर नहीं लिखते, उदों तक तुहाडा लिखना अधूरा है। इसका मतलब है तुसीं अपने क्वेश्चन का नंबर पाओगे, उसका ऑप्शन यानी विकल्प चुनोगे, ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, और नाले उसका आंसर जरूर लिखोगे। इस तरह करने नाल तुहाडे नंबरां विच किसी प्रकार की कटौती या किसी प्रकार की कन्फ्यूजन तुहाडे एग्जामिनर नूं नहीं होएगी। सो स्क्रीन वाल मुड़दे हां। पहला है भाषा भाग, जो कि 8 जमा 8 जमा 10 26 नंबर का भाषा भाग है, जिस विच असीं गल करते हैं एडवांस रीडिंग स्किल की। रीडिंग स्किल का मतलब है संखेप रचना करना। सो संखेप रचना किवें करनी है, इस दे असी सिलेबस वाली वीडियो तुहानूं LPO नंबर दस्सिया सी, उसनूं एक बार अज ध्यान नाल दोहरा लो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, तां जो लिखती तौर पर तुहानूं प्रेसी यानी संखेप रचना करने की जांच आ जाए। इत्थे असीं देखते हैं साडे कोल पैराग्राफ किहड़ा है। 2 पैराग्राफ होणगे, उन्हां विचों तुसीं शब्दां की गिणती करनी है। फिर उन्हां शब्दां नूं 3 नाल डिवाइड करना है। जिन्ने शब्द आएंगे, मान लो तुहाडे कोल 100 शब्द ने, तुहाडे कोल कुल मिला के 99 या 100 शब्द ने, उन्हां विचों तुहाडा तीजा हिस्सा 33 बनता है। इसका मतलब है तुसीं 33 की बजाय 32 या 35 या 36 भी शब्द लिख सकते हो। इस तरह तुहाडे पूरे पैराग्राफ का 1/3 करना है। परंतु इस 1/3 करदे होए किहड़ियां चीज़ां का ध्यान रखना है, इस बारे साडी वीडियो जरूर देखना। सो पहला ਪ੍ਰੈਸੀ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ 2 ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਸਿਰਲੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਸੀਕਰਨ ਦੇ, 1 ਨੰਬਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਨੰਬਰ। 8 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ यानी उद्देश्य यानी एम
ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ यानी चीज़ां मंगणियां नहीं रब कोलों। परमात्मा तो साडे अंदर दियां जानदा है, साडे मंगे बगैर ही उस नूं साडीआं जरूरतां दा पता है। अपणियां दातां वो साडे ते बिना मंगे ही लुटांदा फिरदा है। वो तां चंगे मंदे सब जीआं दा फिक्र करदा है। उस दा सूरज पापियां ते पुनियां दोहां लई इक्को जिही धुप वरतांदा है। उस दी धरती न्यायियां यानी न्याय करन वालियां लई, अन्यायियां यानी जुल्म करन वालियां लई, अन्यायियां सब नूं एकसार पालदी है धरती। उस दी बख्शिश तां अविरल यानी लगातार बरसदी है। दाता देण लई साडीआं अरदासां कदों उਡੀਕਦਾ है? पूर्ण प्यार उस दी रीत है, यानी कंप्लीट लव परमेश्वर दा गुण है। प्यार विच उसने साडे लई दातां दी लुੱਟ पाई हुई है। मंदे उस पासों मंगदे भी नहीं, फिर भी दातां प्राप्त करते हैं। चंगे मंगते ने पर कितना कुछ मंगते हैं, मंगे तो वधीक उसनूं कुछ नहीं मिलता। अरदास का असल मंतव लोड़ां यानी अपनी जरूरतां दसना नहीं, परमात्मा की नेड़ता यानी समीपता प्राप्त करना है। अरदास तां परमात्मा अगे अपना दिल खोलण का साधन है। दिल दे ताक यानी दरवाजे यानी खिड़कियां खोलीए तां दैवी प्रकाश रब्बी प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ यानी ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਸਾ ਅਵਸਰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ परमात्मा जी नाल अपना दुख सुख फरोलन दे आहर विच ला के उस विच बिजी करके उसकी नेड़ता दे पात्र बन जाते हैं। हुण बच्चों जो असीं इस पैरे नूं पढ़िया सानूं पता लगे इस कुछ ना कुछ अरदास बारे, इसका मतलब अरदास की महत्ता या सिर्फ अरदास के गुण परमात्मा नूं कीती हुई अरदास, इस तरह कोई भी एक चंगा जिहा सोहना जिहा सियाणे जिहा टाइटल सी सुझा सकते हैं। एक नंबर उस समय तुहानूं मिल जाएगा। सो स्क्रीन ते असीं देख रहे हैं भी यह जो असीं पढ़िया कुल मिला के 231 शब्द बनते हैं। जो असीं कंप्यूटर नाल इसकी काउंटिंग की, इसका उत्तर है भी इसका जो सिरलेख बनता है टाइटल बनता है वह है अरदास का असल मंतव या फिर साडी अरदास या अरदास के गुण या फिर परमात्मा के अरदास। हुण असीं जदों इसका 1/3 करते हैं, इस पैरे का 1/3 करके साडे कोल लगभग बनते हैं 77 शब्द। इत्थे जो असीं कीता तां असीं इसनूं संखेप किया अरदास का उद्देश रब तो दाता मंगना नहीं। इस बारे तुसीं वीडियो जरूर देखना, मैं दोबारा कह रहा इत्थे असीं 1/3 किया अरदास का उद्देश रब तो दाता मंगना नहीं। वाहिगुरू तो साडे दिल दियां जानदा होया बिना मंगे सब नूं दातां लुटाउंदा है। अरदास का मकसद मंतव वाहिगुरू की नेड़ता प्राप्त करना है, रब की नेड़ता प्राप्त करना है। अरदास राहीं वाहिगुरू अगे अपना दिल खोलण ते सानूं दैवी प्रकाश की प्राप्ति हुंदी है। वाहिगुरू नूं अपनियां लोड़ां दस के असीं उस नाल गल्लां करन दा मौका प्राप्त करना चाहते हैं। इस मौके नूं दुख सुख फोलण लई वरत के असीं वाहिगुरू की या परमात्मा की नेड़ता प्राप्त कर सकते हैं। हुण असीं जो कैलकुलेशन की साढ़े को 77 शब्द सी, असी इसे देखा साढ़े को 80 शब्द बनते हैं। 80 का मतलब है सानू जे असी चाहिए तो असी इसनूं पूरे 77 भी कर सकते हैं। कुछ शब्द इसनूं हटा के असी 77 ते लिया सकते हैं, नहीं तो 80 शब्द साढ़े लिए बिल्कुल ठीक ने। असी हुण अगली जो संखेप रचना जो चॉइस विच मिलेगी तुहानूं क्वेश्चन पेपर विच उसनूं स्क्रीन ते देखदे हां, जो CBSE ने अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर भेज के साडे नाल शेयर कीती सी। सो दूसरी संखेप रचना है विद्यार्थी जीवन मनुख दे जीवन दा अहम भाग है। यह अवसर वो बुनियाद है जिस उपर आउण वाली जिंदगी दा महल उसारिया जाता है। जिन्ना कोई इस नींह नूं पक्का कर लैंदा है, यानी अपने विद्यार्थी जीवन नूं पक्का चंगा कर लैंदा है, उन्ना ही अपना जीवन तरक्की दियां लीहां ते रस्ते ते पा के सवार लैंदा है। बहुत सारे विद्यार्थी इस जीवन नूं मौज मेला ऐश परस्ती और खेडन दा समा समझते हैं अते इस विचों कुछ भी प्राप्त नहीं करते, वेस्ट कर लैंदे। उस समय नूं एवें व्यर्थ गवा दिंदे ने। इस लापरवाही लई उन्हां नूं बाद विच पछताउणा पैंदा है। जिवें लंघ गया पानी दोबारा उस राह नहीं आउंदा, उस तरह बीत चुका समा दोबारा उन्हां दे हथ नहीं आउंदा। फिर वो लापरवाह विद्यार्थी सखणे यानी खाली हथ रह जाते हैं, क्योंकि जिंदगी दियां कौड़ियां असलीयतां दा सामना करन लई उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया हुंदा। विद्यार्थी का सब तो वड्डा फर्ज यानी करतव्य यानी उसका ड्यूटी विद्या हासिल करना हुंदा है। वो विद्या प्राप्त कर ली ही स्कूल कॉलेज विच आउंदा है। दूजे पासे निरा किताबी कीड़ा बन जाना, सिर्फ पढ़ते ही रहना, निरा किताबी कीड़ा बन जाना भी पढ़ाई का मनोरथ नहीं है।
विद्या का अर्थ सिर्फ दिमागी विकास नहीं सगों मनुख का समूचा विकास है, ऑलराउंड प्रोग्रेस है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए है कि वह दिमागी विकास के नाल नाल अपने शरीर ते आत्मा को भी विकसित करन। जिन्ना कोई विद्यार्थी इस समय विच अपनी शख्सियत को वधेरे निखार लेगा उन्ना ही वध सत्कार उस समाज विच पा लवेगा। जो असीं इसकी काउंटिंग करते हैं, साडे कोल काउंटिंग है 222 यानी 222 शब्द बनते हैं। जो असीं 222 शब्दों को असी डिवाइड करते हैं 3 नाल, साडे कोल शब्द बनते हैं 74। हुण असीं ट्राई करते हैं, हुण असीं देखते हैं भी 74 साडे कोल शब्द बनते कि नहीं बनते। जो असीं कीता तो एग्जैक्ट 74 वर्ड साडे कोल बनिया सिरलेख सी विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन अते समा, विद्यार्थी जीवन का सही सद उपयोग। इस तरह कोई भी सिरलेख तुसीं इस बारे दे सकते हो। सो साडे कोल 1/3 बनिया प्रैसी बनी, संखेप रचना बनी। विद्यार्थी जीवन मनुख दे जीवन की बुनियाद है, नींव है, जिस उत्ते जिंदगी का महल उसारिया जाता है। जो जिन्ना मजबूत नीहां उत्ते टिकिया हुंदा है उन्नियां ही तरक्की दीयां लीहां उत्ते पा के सवारिया जाता है। पर वधेरे विद्यार्थी इसनूं भंगदे पहाड़े रोड़ के यानी व्यर्थ करके हथ मलते रह जाते हैं। विद्यार्थियों का मुख फर्ज विद्या हासिल करना है जो कि मनुख का समुचा विकास, शख्सियत निखार के समाज विच मान प्राप्त करता है। ऐसी रेडीमेड प्रैसी, परंतु तुसी मेरी वीडियो देख के उस विचों प्रैसी लिखण दे करन दे गुण या तरीके लभणे ने, इस तरह तुसी चंगे नंबर लै सकते हो। हुण असीं अगले प्रश्न ते आने। सो अगला प्रश्न है इंप्रैसिव राइटिंग स्किल यानी प्रभावशाली लिखण कौशल। यह होएगा 8 नंबर का। जो असी भाषा की गल की है तो असी उत्ते देखिया है भी भाषा विच साडे कोल जो नंबर ने 8 नंबर साडे प्रैसी दे ने, 8 नंबर साडे पत्तर दे ने, और पत्तर भी होएगा कार विहार का पत्तर यानी वपारक पत्तर। सो CBSE सानू सुझाती है एक टाइटल 8 नंबर का। तुसीं पढ़े लिखे नौजवान हो, अपनी योग्यता ते समर्था दसदे हुए किसी नेड़ले बैंक तो स्वै रोजगार चलाउण लई करजा लैण वास्ते शाखा प्रबंधक नूं लिखो। इत्थे जो मैं पता दस्सिया है वो पता पंजाब का है, मोहाली का है, लादड़ा का है, परंतु तुसीं इत्थे अपना एड्रैस यानी सेंडिंग एड्रैस, सेंडर एड्रैस लिखोगे। इत्थे तुसीं प्रीखिया भवन भी लिख सकते हो, पंजाब लिख सकते हो, दिल्ली के विद्यार्थी दिल्ली लिख सकते हैं, हरियाणा के विद्यार्थी हरियाणा लिख सकते हैं। और हवाला नंबर पाना या नहीं पाना तुहाडी मर्जी है, नहीं भी पा सकते। XYZ की बजाय ऊड़ा ऐड़ा भी लिख सकते हो। इत्थे हुण आएगी मिति जिद्दे तुसीं साडीआं वीडियोज़ देखोगे पत्तर किवें लिखना है, जिवें कि असीं सिलेबस की वीडियो च दस्सिआ है, उन्होंने देख के तुहानूं पता लग जाएगा इसका पैटर्न की होएगा। सो सब तो पहले क्योंकि फॉर्मल लैटर है, औपचारिक पत्तर है, इस करके सेवा विखे, फिर आएगा शाखा प्रबंधक साहब, क्योंकि ऐसी मैनेजर को लैना है, इस करके इत्थे मैनेजर भी लिख सकते हैं और शाखा प्रबंधक भी लिख सकते हैं। मैनेजर इंग्लिश का शब्द है और जो प्रबंधक है हिंदी और पंजाबी का शब्द है। केड़ा बैंक है, इत्थे अपनी मर्जी का बैंक लिख सकते हो। जे प्रश्न पत्र किसी बैंक का नाम लिखे इत्थे लिखोगे। केड़ा नगर है, इत्थे असीं दिल्ली का लाजपत नगर लिख सकते हैं, जलंधर लुधियाना लिख सकते हैं, हरियाणा या राजस्थान के बच्चे अपने इलाके का अपने नगर का नाम लिख सकते हैं। हुण विशा यानी टॉपिक जरूर लिखना चाहिए फॉर्मल लैटर विच। इत्थे जो विशा है स्वै रोजगार यानी सैल्फ एम्पलॉयमेंट चलाने लिए कर्जा लैण बारे, और कर्जा लईदा बैंक तो, इसका मतलब उपर एड्रैस आएगा बैंक का। सो जो असीं बैंक के मैनेजर नूं कर्जा लैण लई पत्र लिखते हैं, उस पत्र विच सानूं अपनी कुछ क्वालिफिकेशन दसनी पैंदी है, कुछ साडे एक्सपीरियंस दसने पैंदे ने, तुहाडे कोल की अवेलेबल है और तुसीं उस कोलों की मंग रहे हो, इस बारे सानूं पूरी फॉर्मल जिहड़ी है ना वो जानकारी देनी पैंदी है। उपरोक्त विषय के संबंध विच बेनती कीती है। विषय का मतलब स्वै रोजगार चलाउण लई कर्जा लैण बारे पत्र लिखो। इत्थे पत्र लिखो नहीं आएगा, सिर्फ बारे तक लिखे असीं स्टॉप कर देंगे कि मैं 12वीं पास बेरोजगार हाँ। इत्थे कोई भी क्लास लिख सकते हो, 10वीं लिख सकते हो, BA लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं सरकारी नौकरी की प्राप्ति की थां डेयरी फार्मिंग के किते यानी प्रोफैशन में स्वै रोजगार प्राप्त करना चाहता है। इत्थे कुछ भी लिख सकते हो। इत्थे तुसीं गां पालन भी लिख सकते हो, इत्थे मुर्गी पालन भी लिख सकते हो, इत्थे सिलाई सेंटर की गल भी लिख सकते हो। मेरी योग्यता ते समर्था हेठ लिखे अनुसार है। यह असीं पत्र विच देखिया किहड़ी योग्यता समर्थ है कि मैं 12वीं जमात पास करने तो बाद कृषि विज्ञान केंद्र रूपनगर तो पशु पालन किते बारे सिखलाई पहले तो प्राप्त की है। हुण उस पशु पालन लई मेरे कोल 5 एकड़ जमीन है, पशुओं लिए हरा चारा बीज सकदा। उत्थे साडा घर खेत दे नज़दीक बना है, इसलिए लोड़ अनुसार पशुओं लिए शैड भी बनाए जा सकते हैं। यानी पशु पालन लई या मुर्गी पालन लई जां फिर किसी होर किते लई तुहाडे कोल की कुछ अवेलेबल है, तुसीं वो लिखोगे। फिर थोड़ी थोड़ी बचत करन नाल मेरे बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा इत्थे तुसीं
राशि चेंज कर सकते हो, इस राशि ਨੂੰ मैं डेयरी फार्मिंग के किते यानी प्रोफैशन ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। फिर आएगा साडे घर भी डंगरां लई तूड़ी साਂਭਣ ਲਈ पहले ही 2 ਵੱਡੇ कमरे। जे तुसीं किसी सिलाई सेंटर ਲਈ ਜਾਂ किसी कंप्यूटर सेंटर ਲਈ लोन प्राप्त करना चाहते हो, कर्ज प्राप्त करना चाहते हो, तो यह सारी चीज़ां चेंज हो जाएगियां, सियाणप नाल तुसीं चेंज कर सकते हो। क्योंकि इत्थे पशु पालन है, इस करके डंगरां लई तूड़ी यानी चारा साਂਭਣ ਲਈ पहले 2 ਵੱਡੇ कमरे ने, जिस विच किन्नी तूड़ी आ जाती है इस बारे लिखा है। साडे पिंड दे आले दुआले दे खेतर विच कोई वड्डी डेयरी प्रोसैसिंग यूनिट नहीं है, मैं खोलना चाहता, इस करके तुसीं मेरी मदद करो। हुण यह सारी अपनी क्वालिफिकेशन समर्था दसी और थल्ले फिर असीं इसनूं बंद करदे हां लैटर नूं। इत्थे लिखिआ किरपा करके दस्सिआ जावे कि डेयरी फार्मिंग के खेतर विच स्वै रोजगार सैल्फ अपलाइमेंट चलाउण लई बैंक मैनूं वध तों वध कितना कर्जा दे सकदा है और कर्जा लैण लई मैनूं किस प्रकार की प्रक्रिया प्रोसैस विचों लंघना पवेगा। नाल यह भी दस्सिआ जाए कि ब्याज दर यानी इंटरस्ट रेट कितना होएगा, कर्जा किन्ने समय विच वापस मोड़ना होगा, कर्जा लैण लई किहड़े-किहड़े दस्तावेज यानी डॉकूमेंट जमा कराने पैणगे और बैंक विचों दित्ती जांदी सबसिडी बारे भी खुल के दस्सिआ जावे। सबसिडी ऐसा शब्द है जो कि जदों असीं कर्जा लैणे आ, जिसदा असीं बीज खरीददे आ, कोई होर चीज़ लैणे सरकार वल्लों, सरकार सानूं उस दे मुੱਲ विच अपने वल्लों पैसे पा के कोई छूट दिंदी है। जिवें मान लो तुसीं खाद लैण लई जाना है या कोई इलैक्ट्रिक व्हीकल लैण जाना है, वो 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ है, सरकार अपने वल्लों 20,000 रुपये तुहानूं छूट दिंदी है, उस 20,000 ਨੂੰ गौरमेंट ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ सबसिडी आख्या जाता है। फिर लैटर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लिखांगे धन्यवाद सहित आप दा विश्वास पत्र। इत्थे आग्याकार नहीं लिखांगे क्योंकि आग्याकार सिर्फ प्रिंसीपल ਨੂੰ लिखਿਆ ਜਾਂਦਾ है, हैडमास्टर ਨੂੰ लिखਿਆ ਜਾਂਦਾ है। इत्थे लिखांगे हेतु, सब तो आसान है, हाहे ਨੂੰ सियारी और तत्ते थले 2 मात्रा दुलैंकड़ पैणगीਆਂ, सब तो आसान है। विश्वास पत्र बहुत लंबा है, शुभ चिंतक बहुत अच्छा शब्द है परंतु उसकी स्पैलिंग होने की संभावना बहुत वध है, इस करके सिंपल लिखो आप दा हेतु, फिर थले अपना नाम लिख दोगे। हुण इस चॉइस मिलेगी तुहानूं CBSE के क्वेश्चन पेपर के अनुसार भी। दूसरी चॉइस है अपने इलाके के प्रकाशक यानी पब्लिशर नूं VPP द्वारा पुस्तकां मंगाउण लई पत्र लिखो। VPP का मतलब है वैल्यू पेएबल सिस्टम, यानी जदों कोई पार्सल जाता है उसकी पहले पेमेंट नहीं करनी होंदी, सगों उस पेमेंट नूं जदों असीं रिसीव करते हैं कोई भी पैकेट या कोई भी समग्री असीं उस समय दिंदे हां, इस करके VPP वैल्यू पेएबल सिस्टम इसनूं कहा जाता है। सो पहले असीं लिखांगे सेंडर एड्रैस, इत्थे तुसीं अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो या प्रीखिया भवन लिख सकते हो, दिल्ली लिख सकते हो, पंजाब लुधियाना जलंधर लिख सकते हो, राजस्थान के शहर जिसे तुसीं रहिंदे हो, हरियाणा जिथे तुसीं रहिंदे हो, कोई भी अपने शहर का नाम पा सकते हो और मिति जिस दिन तुसीं पेपर दे रहे हो वो मिति लिखनी है। उस तो बाद आएगा सेवा विखे, ए लैफ्ट साइड आएगा। उस तो बाद जिसनों असीं पत्र लिखना है उस मनुख का नाम नहीं आएगा क्योंकि मैनेजर है और मैनेजर पोस्ट होंदी है, इस करके असीं इत्थे प्रबंधक भी लिख सकते हैं और मैनेजर भी लिख सकते हैं। जे क्वेश्चन पेपर च डायरैक्टर लिखा तो डायरैक्टर भी लिख सकते हैं। उस तो बाद पब्लिशर किहड़ा है, नेशनल पब्लिशर, कित्थे दा है तुसीं अपनी जगह अपनी पसंद दी लिखोगे। मैं इत्थे लिखिआ नेशनल पब्लिशर लाजपत राय मार्केट दिल्ली 6। हुण क्योंकि ये फॉर्मल लैटर है, क्योंकि व्यापारिक पत्र है, इस करके विषय यानी टॉपिक लिखना जरूरी है, सब्जैक्ट लिखना जरूरी है। सो पुस्तकां दे आर्डर संबंधी वा इत्थे तक ही लिखना है। पुस्तकां दे आर्डर संबंधी प्रकाशक नूं पत्र लिखो, यह लाइन नहीं लिखनी, असीं लिखांगे पुस्तकां दे आर्डर संबंधी या आर्डर बारे। फिर असीं सैल्यूटेशन च की लिखांगे श्रीमान जी। फिर शुरू करांगे। बेनती यह है कि हेठ लिखियां पुस्तकां दी एक एक कापी जल्दी तो जल्दी उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब है जिहड़ा असीं उपर पता लिखिया सी, असीं लिखिया सी प्रीखिया भवन, उपरोक्त पते उत्ते VPP द्वारा भेजण दी किरपालता करनी। VPP यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट द्वारा भेजण की किरपालता करनी। कृपा करके पुस्तक भेजण तो पहले इस गल का ध्यान रखा जाए, इंस्ट्रक्शन है भी कोई भी किताब फटी पुरानी ना हो, उखड़ी ना हो और पुराने एडिशन दी ना हो, पुस्तक नवे एडिशन दियां होण और पुस्तकां उत्ते वध तों वध सही कमीशन यानी डिस्काउंट कट्टण की किरपालता करनी। उस तो बाद पुस्तकां की सूची जिहड़ियां असीं मंगवाणी है, इत्थे 3 या 4 या 5 किताबां अपनी मर्जी दियां लिखोगे। इत्थे असीं उत्ते लिखिआ सी 1 कापी, सो असीं उन्हां दी 1 कापी मंगा ली है। फिर थल्ले लिखांगे तुहाडा विश्वास पत्र गुणवीर सिंह, फोन नंबर नहीं लिखना, एड्रैस तुहाडा उपर आ चुका है जिवें कि क्वेश्चन पेपर च पूछा गया सी। सो साडा तीसरा पॉइंट है भाषा भाग विच भी किसी एक विषय ते 125 तो 150 यानी 125 शब्दों तो 150 150 शब्दों में पैराग्राफ लिखो, होएगा 10 नंबर का। हुण पैरे विच और लेख विच या निबंध विच की फर्क है? निबंध ते बहुत सारे पैराग्राफ का होंदा है, परंतु जदों असीं किसी सूचना नूं किसी निबंध नूं बहुत छोटा करके उसनूं एक पैरे विच संखेप कर दिंदे आ, 125 यानी 12 13 15 16 लाइनां तक उसनूं कंप्लीट करने, प्रिसाइज कर देना, संखेप कर देने, तो उसनूं असीं निबंध या लेख नहीं कहते, असीं उसनूं पैराग्राफ कहने आ। इस दे टॉपिक तुहाडी लाजमी पंजाबी भाग 12 विच दिते हुए ने। सो पहला है मनजीत ते जगजीत, इसनूं असीं लैंदे आ ऐ तुक
कित्थों लई है? गुरु नानक देव जी की शाहकार रचना यानी उन्होंने मास्टरपीस जो क्रिएशन है जपजी साहिब विच अंकित है, जो कि अध्यात्मिक सच्चाई नूं प्रगट करती। इस तुक अनुसार जिहड़ा मनुख मन नूं अपने वस विच कर सकता है वह सारे विश्व नूं सारी दुनिया नूं जित सकता है। समुचियां संसारिक बुराइयां दी जड़ साडा मन है, क्योंकि लिखा है मन जीते जग जीत। जे मन जितया गया मान लो सारा संसार ही जितया गया। सो सारिया बुराइयां दी जड़ साडा मन है। मन शरीर का एक सूखम हिस्सा है, यह साडे सारे सरीरक अंगां नूं शक्ति दिंदा। मन कई सरीरक मानसिक दुखों का कारण भी बनता है। हरेक मनुख अंदर दैवी गुण भी है और दैनता वाले नहीं राक्षसां वालियां ताकतां भी कार्यशील ने। जो दैवी शक्ति है मनुख नूं चंगे कामां लई प्रेरदी है, और जो दैंत शक्ति है माड़ी शक्ति है मनुख नूं गलत पासे लैके जाती है। जिहड़ा मनुख चंगी यानी दैवी शक्ति पिछे तुर पैंदा है वह मन नूं वस करके जग नूं जित लैंदा है। उसे सबर संतोख के गुण आ जाते हैं, जिस करके वह अपनियां इच्छावां और तृष्णावां नूं अपने वस विच करन दी ताकत पैदा हो जाती है। उस विच अजोकी पीढ़ी इस विचारधारा नूं मनण तो इनकारी है। वह सरीरक ते मन दी खुशियां की प्राप्ति लई किसी धार्मिक स्थान में जा बैठण नूं समय की बर्बादी वेस्टेज समझदी है। जीवन दी मुख जरूरतों की पूर्ति करना मनुख का पहला फर्ज है, पर मनुख बनने लई मन नूं काबू विच रख के तृष्णावां ते फुरने का मतलब है आइडियाज़ फुरना रहित करना भी तो उसका अपना फर्ज है। मन उत्ते जित प्राप्त करना आसान नहीं है, सहज नहीं है, बड़ियां औकड़ां दा टाकरा करना पैंदा। सो कहण तो भाव है मन जीते जगजीत किहड़ी बाणी विचों लिया गया। इसका मतलब की है जिहड़े जित लैंदे उन्हां दा की हाल हुंदा है, जिहड़े अपने मन नूं नहीं जितदे उहदे गुलाम बन जांदे ने उन्हां दा दुनिया विच की हाल है, कि उन्हां नूं किस तरह याद किया जाता है। इस तरह के मिले जुले विचारां नाल असीं इस पैरे नूं रूपमान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो साडा अगला टॉपिक है कौमी एकता। दोनों विच एक करना है। कौमी एकता का मतलब है राष्ट्रीय एकता। कौमी एकता तो भाव है एक देश विच रहिंदे होए सब लोकां विच एकता। भारत विच कौमी एकता की बड़ी लोड़ है। उंज साडे देश विच कई धर्मां दे लोक रहिंदे ने, उन्हां दी मात भाषा भी वखरियां ने। साडे देश विच हिंदू सिख ईसाई पारसी मुसलमान बड़े सारे धर्मां जातां दे लोक वसदे ने, पर धर्म के फर्क नूं कौमी एकता के राह विच रुकावट नहीं बनन देना चाहिए। प्यार मुहब्बत विच रुकावट नहीं बनन देना चाहिए। जदों अंग्रेज भारत विच राज करते सी तां उन्होंने फुट पाओ ते राज करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई सी। इस करके उन्हां दे राज विच कई बार धर्म के नाम ते फसाद भी होए सन। पर बड़े दुख की गल है आज़ाद भारत विच भी सारे धर्मां की सांझी नीति के बावजूद भी अंग्रेजी राज नाल भी वध फिरकू फसाद यानी कम्यूनल राइट्स हो रहे हैं। साडे देश की कौमी एकता का सब तो वड्डा सबूत साडे देश विच भाषावां दी अनेकता है, डाइवर्सिटी इन लैंगुएज। पर बहुत अफसोस की गल है कि अजे ताईं भारत के सारे लोग एक राष्ट्र भाषा सिंगल नैशनल लैंगुएज नूं मंजूर करने लई तैयार नहीं हुए। वो तमिल या तेलगू आदि नूं अपनी भाषा मनते हैं। जो उन्होंने हिंदी पढ़ाने की कोशिश की जाए तो हिंसा ते हड़तालों उत्ते उतर आते हैं। वो हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़नों ज़्यादा जरूरी समझते हैं। इस नाल देश की एकता भंग होने का खतरा बनया रहता है। यह कौमी एकता बारे साडे लिखे लिखाए घड़े घड़ाए पैराग्राफ ने, परंतु जो असी इसनूं अपने तरीके नाल लिखांगे फिर असीं लिखांगे कौमी एकता तो की भाव हुंदा है भी जदों एक देश विच वख-वख धर्मां नस्लां जातां दे लोक रहिंदे आ, परंतु अलग अलग हुंदियां होया भी रंग नस्ल धर्म के हिसाब नाल वो आपस विच मिल जुल के रहिंदे आ, एक दूजे नूं प्यार करदे आ और देश के विकास विच जदों योगदान पाउंदे असीं उसनूं कौमी एकता कहंदे आ। असीं फिर दस्सांगे पुरातन समय जिहड़ी कौमी एकता सी किस तरह दे सी। असीं महाराजा रणजीत सिंह दा एग्जाम्पल लै सकदे आ। जदों अंग्रेज है उदों कौमी एकता का की फर्क पिया, और जदों इस समय भारत विच अपनी सरकार है अपना राज है उस समय जो राजसी लोग ने पॉलिटिकल लोग ने किस तरह कौमी एकता नूं हानि पहुंचाते हैं। परंतु अज दे समय विच भी कौमी एकता के बड़े सारे उदाहरण हिंदू मुसलमान सिखां या होर धर्मां दे लोकां विच मिल जाते हैं। इसका तुसीं थोड़ा थोड़ा एक झलकी दिओगे तुहाडा बहुत चंगा पैराग्राफ बन जाएगा। और यह 10 नंबर का कंजूसी नहीं करनी लिखन लग्या, जिहड़े तुहाडे मेन पॉइंट्स है स्केल रखो पेंसिल नाल अंडरलाइन करते जाओ। इस तरह तुहानूं बिना पढ़े हुए एग्जामिनर पूरे दे पूरे नंबर दे सकते। 10 विचों 9 नंबर तुहाडे पक्के है जे तुसीं सुंदर लिखाई लिखते हो और तुहाडे पॉइंट्स सॉलिड ने। सॉलिड पॉइंट आएंगे अभ्यास करने नाल लिखण नाल और बार बार लिखण नाल। सो मेरी बेनती है बार बार लिख के तैयारी करो। सो विद्यार्थियों साडा अगला पार्ट है विहारक व्याकरण यानी एप्लाइड ग्रामर का, जो सानू 14 यानी 14 नंबरों की आएगी, जिसे दो तरह के टॉपिक आएंगे। एक तो है वाक वटांदरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और दूसरा है अखाण। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा 4 नंबर के 1-1 नंबर के होंगे, परंतु अखाण विच 2-2 नंबर के 5 होंगे। इस तरह 14 यानी 14 नंबर बनणगे तुहाडे। लो जी असीं अपने सैंपल के तौर पर CBSE ने किहड़े अखाण सुझाए ने असीं उन्हां बारे गल करते हैं। सो मैं पहले भी दस चुका, इसलिए साडी वीडियो नंबर LPO 149 चंगी तरह देखो, बार बार देखो और इसकी लिखत तैयारी करो। जिवें कि असीं पहले लिखा है ओ अमीर है
पर बहुत कंजूस है। हुण यह जो सेंटेंस है वो अमीर है पर बहुत कंजूस है, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है संयुक्त सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य है। असीं इसनूं एक बनाना है, एक बनावांगे। वो अमीर होने के बावजूद कंजूस है। साडा दूसरा है वो वापस नहीं परतेगा। वीडियो च असीं गल कीती सी कर्तरी वाच और कर्मणी वाच, वाच यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वाच यानी वॉइस। उसी चीज़ देखिया सी भी असी करता और कर्म नूं किद्दां अल्टा पलटी करनी है, किद्दां कित्थे रखना है। इस विच करता है परंतु कर्म नहीं है, वो वापस नहीं परतेगा। इसका मतलब है उस कोलों वापस नहीं परत्या जाएगा। जो असीं कहने आ भी माली ने बूटियां नूं पानी दिता, उसका कर्मणी वाच बनाओ, फिर असीं लिखांगे कर्म यानी बूटियां, बूटियां नूं माली द्वारा, कर्म पहले आ गया और करता बाद चला गया और फिर द्वारा राही वल्लों असीं यूज़ किया। इस नाल साडा करतरी तो कर्मणी वाच बनया। परंतु इत्थे करता तो है परंतु कर्म क्लीयर नहीं है, वो वापस नहीं परतेगा। इस तो भाव है यानी करता पहले स्थान पर लग्या रहेगा। उस कोलों, उस राही, उस द्वारा, कुछ भी वरत सकते हो, उस द्वारा वापस नहीं परतेगा, परत्या जावेगा, इस तरह चेंज होएगा। फिर तीसरा है सियाणे बच्चे कदे भी वड्डियां दा निरादर नहीं करते। यह हाँ वाचक बनाने असीं कहने आ सियाणे बच्चे हमेशा वड्डियां दा निरादर करते हैं। गल गलत हो गई क्योंकि मैसेज उल्टा हो गया। मैसेज उही रहना चाहिए है परंतु शब्द चेंज करने पैने हैं। इसका मतलब है सियाणे बच्चे कदे भी वड्डियां दा निरादर नहीं करते। इसका मतलब है सियाणे बच्चे हमेशा वड्डियां दा आदर करते हैं। निरादर दा असीं उल्टा करता आदर करते हैं। फिर साडा चौथा शब्द है, चौथा वाक्य है जदों मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी वज गई। हुण इत्थे लिखा जदों मैं, ਇਹਦਾ मतलब कंडीशन आ गई जदों, जदों आएगा तो ਇਹਦਾ मतलब मिश्रित वाक है क्योंकि जदों मैं स्कूल पहुंचा अपना पूरा वाक नहीं है, पूरा उपवाक नहीं है। इस करके जदों असीं कहने आ मैं स्कूल पहुंचा पूरा उपवाक है, मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी वज गई, यह होएगा संयुक्त वाक। जदों मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी वज गई, जदों रूप में कंडीशन लग गई। इसका मतलब है इस दे बारे सारी जो जानकारी है ना वो साडी वीडियो जरूर देखना। इसका मतलब है इसका संयुक्त वाक बनेगा मैं स्कूल पहुंचा पूरा उपवाक है, घंटी वज गई पूरा उपवाक है, ता जो है योजक लग गया विच जोड़ दिता, मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी वज गई। हुण आखिरला है मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को हमेशा सफलता मिलती है। मिश्रित वाक बनाना है। जदों असीं इसका मिश्रित बनाने उन्हां विद्यार्थियों को हमेशा सफलता मिलती है जिहड़े मेहनत करते हैं, या फिर जिहड़े विद्यार्थी मेहनत करते हैं उन्होंने सफलता मिलती है। इस तरह असीं इसका मिश्रित वाक बना दिता। ऐसी साडे कोल 5 परंतु तुसीं करने ने छांट के 4, इसका मतलब 4 नंबर आते हैं। उस तो बाद असीं गल करांगे अखाण की। 5वां क्वेश्चन होएगा साडे पेपरां विच अखाण या अखौतां। इसका मतलब है 2-2 नंबर के 5 होणगे और इसलिए साडी वीडियो नंबर 142 जरूर देखना 10 नंबर के इस प्रश्न लई। यह जो अखाण ते अखौतां ने तुहाडी लाजमी पंजाबी भाग 12 विच दित्तियां होईयां ने। सो असीं इस नूं एक एक करके करदे हां। हेठ लिखे अखाणां नूं इस तरह वाकां विच वरतो कि उन्हां दी स्थिति स्पष्ट हो जाए। इत्थे मुहावरे वरतदे आ वाकां विच, परंतु जदों असीं अखाणां नूं वरतदे हां सानूं बड़े लंबे वाक बनाने पैंदे आ। पहला है स्वै भरोसा वड्डा तोसा। हुण विद्यार्थी स्वै भरोसा तुहानूं समझ आ गया, पर वड्डा तोसा, यह तोसा शब्द की है? तोसा का मतलब है राह का खर्चा, राह के गुजारे लिए चीज़ लैके जाना। पुराने समय में जो लोग बड़े लंबे सफर करते सी ना, उन्होंने रस्ते बड़ी भोजन की कमी पेश आती सी क्योंकि प्रदेश हुंदा सी ते ऐसे समय क्योंकि रस्ते कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं हुंदे सी, इस करके जो सियाणे लोग सी वो मैदे विच गुड़ पा के और घ्यो पा के उसदे गुलगुले वगैरह इस तरह की मिठाइयां जियां बना के अपने पल्ले बन लैंदे सी। वो खराब नहीं हुंदे सी किन्ने किन्ने दिन तक। जो भुख लगती सी और अपनी पोटली खोल के गठड़ी खोल के उन्होंने खांदे सी, पानी पी के रस्ते ते चल पैंदे सी ते उन्हां दा पेट भी भरिया रहिंदा सी और उन्हां दी भुख भी ठीक हो जाती सी। इस नूं कहंदे सी तोसा। सो स्वै भरोसा वड्डा तोसा का मतलब है जो सैल्फ कॉन्फिडेंस है वो तुहाडे रस्ते का सहारा है। तोसा का मतलब भोजन, तोसे का मतलब राह का खर्चा, यानी अपने आप ते भरोसा करना तुहाडे भविख का सहारा है। सो वाक दिता है जो प्रीत भाषण प्रतियोगिता में शामिल होने लगी तो इंचार्ज ने कहा तेरी तैयारी बहुत है परंतु उत्थे अपना आत्म विश्वास कायम रखी क्योंकि स्वै भरोसा वड्डा तोसा हुंदा है। दूसरा साडा अखाण है कोह ना चली बाबा तिहाई। हुण कोह की है और तिहाई की है? तिहाई का मतलब 1/3 नहीं, यह कोई मैथ थोड़ा है। कोह का भाव है जिदा किलोमीटर हुंदा है। जिवें कोई कुड़ी या कोई स्त्री सफर ते जाना शुरू होए उन्हें कहा मैं चलदी हाँ, परंतु जो थोड़े जिहा तुरी उन्होंने
पहले तिहार लग गई, यानी पहले तेल लग गई, प्यास लग गई, यानी थोड़े जे चली और पहले प्यास लग गई। ਇਹਦਾ मतलब ज्यादा काम नहीं किया, काम शुरू ही किया और नखरे करने शुरू करते। इस काम ਲਈ इस अखाण ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਹ ਦਾ मतलब किलोमीटर वर्गा डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ है और तिहाई ਦਾ मतलब प्यास लग गई, बाबा ਦਾ मतलब पिता जी। सो इन्हां अखाणा ਲਈ ਤੁਸੀਂ अपनी लाजमी पंजाबी भाग 12 ਵਿੱਚੋਂ सेंटेंस देख लेना। इस दे नाल ਤੁਸੀਂ अपने बनाए हुए सेंटेंस इत्थे इस्तेमाल कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। सो तीसरा साडा अखाणा है बह के खाद्यां तां खूह भी निखुट जांदे ने। बह के खाने का मतलब है विले होना, कोई काम ना करना। निखुट जाना का मतलब खाली हो जाना, यानी कोई बंदा घर बैठे बैठे जो अपनी कमाई नूं खाई जाता है और होर कमाई का साधन नहीं करता, तो फिर यह अखाण वरत्या जाता है भी बह के खाण नाल तां जिहड़े खूह है जिन्हां विचों आपे ही पानी फुटदा वो भी खाली हो जाते। यह कदों तक चल सकता है। अगला जो साडा अखाण है वह है तोड़ी उबलेगी तो अपने कंडे साड़ेगी। तोड़ी उबलेगी तो अपने ही कंडे साड़ेगी। हुण तोड़ी हुंदा की है, इस बारे फोटो देखो। इस मिट्टी के भांडे नूं कहंदे तोड़ी। जो उबलती है, जो इस भोजन उबलता है, आप सड़ती है तो अपने आप नूं नुकसान करती है। इसका मतलब है जो कोई गुस्सेखोर आदमी बार बार गुस्सा करता है उन्होंने समझाने लई वरत्या जाता है भी गुस्सा करेगा तो अपना आप खराब करेगा। आदमी नूं हर निक्की निक्की गल उत्ते गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस नाल अपना नुकसान हुंदा है। सुनिया होना है भी तोड़ी उबलती है तो अपने ही कंडे साड़ती है। सो अगला खाना है खिद्दो फरोलियां लीरां ही निकलदियां ने, यानी किसी दियां गलतियां लभदियां विचों कुछ नहीं निकलदा। हुण मान लो मेरे को लीरां दी बनी खिद्दो है, इसका मतलब है कि मैं लीरां इकट्ठियां करके इसनूं सिलाई करके एक बॉल बना रही खेडण लई, परंतु जो इस विच झाकांगा, इसनूं लभण दी कोशिश करांगा तो विचों कुछ नहीं निकलना, विचों खाली है। इसका मतलब है भी किसी दे औगण फरोलन लग्गियां कुछ नहीं निकलदा, वो काम वेस्ट है, बेकार है। इस बारे जो वाक़ है अपनी लाजमी पंजाबी च देखो। हुण जो 6वां अखाण है सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, गुरबाणी दी आसा दी वार विचों लिया गया है। इसका भाव है भी जो लोग सच्चे मार्ग ते चलते हैं, गुणा के मार्ग ते चलते हैं, लोग हमेशा लिए उन्होंने वाह वाह करते हैं। सो इस बारे भी जो वाक है, जो अर्थ है, तुसीं अपनी लाजमी पंजाबी चो देखो। सो विद्यार्थी हुण तक असीं गल कीती भाषा दी। भाषा च असीं की कुछ कीता है, 40 नंबर दा सी। हुण जो 40 नंबर दा है वो तुहाडा पुस्तकी भाग है और पुस्तक है तुहाडे कोल एक, वो है पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की लाजमी जमात 12वीं दी। इस विच किस तरह कवितावां और कहानियां और सभ्याचार बारे आएगा, जो 3 पार्ट ने, असी उस बारे एक इंस्टेंट वीडियो बनावांगे, फटाफट रिवीजन वाली वीडियो बनावांगे। पर अज जो साडी रिवीजन चल रही है सैंपल पेपर, उस विच असीं देखते हैं भी CBSE किहड़े-किहड़े क्वेश्चन सानूं सजैसट करदी है, यानी किहड़े-किहड़े प्रश्नां दे अभ्यास सानूं दित्ते ने। सो स्क्रीन ते देखो, साहित्य यानी पाठ पुस्तक आधारित प्रश्न ने, लिटरेचर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्सट बुक 40 नंबर का आएगा, जिस विचों कवितावां दा 12 नंबर का पार्ट आएगा, जिस विच तुहानूं प्रसंग सहित व्याख्या दी होगी। सो इस प्रसंग सहित व्याख्या लिए असीं एक अलग तो वीडियो बनावांगे जिस विच जिन्नियां भी कवितावां ने उन्हां सब दे प्रसंग किवें करने हैं, व्याख्या किवें करनी है और अपने 8 नंबर किद्दां प्राप्त करने, उस बारे असीं गल करांगे। सो इस विच दित्ती है काव टुकड़ी, सोहणी ने आसमान खड़ोके धरती वल तका के ऐ मुट्ठी खोली ते सुटिया सब कुछ हेठ तका के नहीं देख के, जिस थावें धरती ते आके ऐ मुठ डिग्गी सारी, उस थाओं कश्मीर बन गया टुकड़ी जग तो न्यारी। इत्थे क्लीयर ही है भी ए जो काव सतरा ने ए टुकड़ी जग तो न्यारी चो लईआं गईआं ने। हुण असीं लिखदे हां इसदा प्रसंग। प्रसंग का मतलब है इसका हवाला देंगे, किहड़ी कविता है, कित्थों लिखी, किताब का की नाम है। सो असीं लिखांगे प्रसंग, अंडरलाइन करांगे, फिर लिखांगे उपरोक्त काव सतरां साडी पाठ पुस्तक लाजमी पंजाबी भाग 12 विचों लईआं गईआं। इस नूं भाई वीर सिंह द्वारा रचिया गया है। कश्मीर की सुंदरता ते लिखी गई है। टुकड़ी जग तो न्यारी दरअसल कश्मीर की सुंदरता नूं बयान करने वाली कविता है। असी कवि, कविता का सिरलेख और उसका भाव वो सारा असी प्रसंग विच पावांगे। फिर असी लाइन चेंज करांगे, लिखांगे व्याख्या, अंडरलाइन करांगे, फिर असी लिखांगे भाई वीर सिंह जी अनुसार कश्मीर की धरती बहुत सुंदर है। वो कल्पना करते हैं कि मैनू यह ख्याल आंदा, मैनू कल्पना पैदा होती है कि असी आकाश विच अरशां विच कुदरत की सुंदर देवी नूं देखिया, जिसने अपनी मन की खुशी विच आसमान विचों यानी अरशां विचों स्वर्गां विचों एक मुठ भर के मिट्टी की चक ली। उस विच की कुछ है इस तो पहले पैरे विच है। उसने फिर इस मुट्ठी नूं थल्ले वेख के धरती वल देख के हेठां सुट दिता। जिस थां ते पूरी दी पूरी मुट्ठी आके डिग्गी, उस विच वो सारे अरशी नज़ारे आके समा गए। वो जो धरती है वो कश्मीर की धरती है तो हिस्सा धरती का, परंतु जो इसकी दिख है, जो इसका नशा है, जो इसका सोपन है, वो कोई अरशी नज़ारे वाला है। सो कहने तो भाव भाई वीर सिंह कश्मीर की सुंदरता नूं धरती की चीज़ नहीं मनते। उन्होंने मनना है कि कुदरत की सुंदरता की देवी ने इसनूं आप धरती ते सिरजिया है।
सो सानू दूजा ऑप्शन मिलता है, चॉइस मिलती है, दोनों विच एक करनी है। पहला डंग मदारियां मंतर गए गवाच, दूजे डंग दी लग गई जने खणे नू लाग, नागा कीले लोक मूँह बस फिर डंग ही डंग, पलो पली पंजाब दे नीले पै गए अंग। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ 12 ਵਿੱਚ लिए गए। इसकी जो कवित्री है अमृता प्रीतम है। इस कविता का जो सिरलेख है वह वारिस शाह है। फिर ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ यानी पंजाब ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ फैली फिरका परस्ती, नफरत और अफरा तफरी का बड़ा मार्मिक यानी करुणामयी ढंग नाल बयान पेश किया है। सो ਅਸੀਂ व्याख्या करांगे भी इस जहर भरे नफरत के नाग ने सब तो पहला मदारियां यानी मांदरियां जो मंत्र पढ़ के नागां दे जहर नूं दूर करते हैं, नागां ने सब तो पहला सिक्ख्या देण वाले लोगों ने अपना शिकार बना लिया। और क्योंकि सब तो पहला असर मांदरियां ते होया, इलाज करने वाले ते होया, इस करके उन्हां नूं अपने मंत्र भुल गए, वो भी इस नफरत की अग विच जहर विच गवाच गए। उस तो बाद जने खणे नूं इस नफरत की जहर ने डस लिया। सारे लोगों के मूँह जहर नाल भरे पे सी, यानी सारे एक दूजे दे जान दे वैरी बन गए सन। और यह जो नफरत है, यह जो फिरका प्रस्ती है, यह पलां विच ही पूरे पंजाब दे उत्ते फैल गई और पंजाब नूं दो टुकड़िਆਂ विच वंड दिता गया। सो हुण साडा 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न विच साडे MCQ ने, बहुविकल्पी प्रश्न ने और 4 प्रश्न ने, एक नंबर दे ने और इस विच चुन के सानू सही उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है वगार शब्द तो की अर्थ है? इसका मतलब ताजमहल। प्रोफैसर मोहन सिंह द्वारा लिखी गई है भी वगारां विच बज्जे हुए मजदूर नजर आए। वगार तो भावे मेहनत, वगार तो भावे दुरमट, दुरमट इसनूं कहंदे आ। सो वगार का मतलब दुरमट नहीं है, दुरमट इसनूं कहते हैं। और तीसरा है बिना पैसों तो किया गया काम, यह होंदी वगार, यानी बिना पैसे तो किया गया मेहनत का काम। सबसे अपनी खुशी नाल किया काम, इसनूं वगार नहीं कहते, इसनूं सेवा कहते हैं। बिना किसी उम्मीद नाल, पैसे की उम्मीद नाल लोक भलाई लई किया काम, इसनूं सेवा कहते हैं। परंतु वगार है बिना पैसे तो किया गया मजदूरी का काम। दूसरा है साडा हीरियां दे हार दी लड़ी किस नाल गुंदन लई किया गया? यह है चुम चुम रखो, नंद लाल नूरपुरी का लिखा गीत है। सो कविता में लिखा है फुल्लां नाल गुंदो लड़ी हीरियां दे हार दी। हीरियां दे हार दी लड़ी किस नाल गुंदन लिखा है? मोतियां नाल, फुल्लां नाल, कलियां नाल, गुलाबां नाल। असीं लिखांगे फुल्लां नाल। अगला ऑप्शन है साडे कोल, अगला क्वेश्चन है वे दर्द मंदां दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। इस तुक विच दर्द मंदां दे दर्दिया किसनूं कहा गया है? किसनूं उठाया जा रहा है? अमृता प्रीतम उठा रही है। किसनूं उठाया जा रहा है? वारिस शाह नूं उठाया जा रहा है। इस करके ऐड़ा ठीक है। बुल्ले शाह नूं नहीं उठाया जा रहा, गुरु नानक देव जी नूं उठण लई नहीं कहा गया। इस समय जो कवित्री है अमृता प्रीतम, वो वारिस शाह जिसने कि हीर दे दर्द नूं महसूस करके हीर दा किस्सा लिख दिता, उस नूं हुण दोबारा उठाया जा रहा है वारिस शाह। ऐड़ा ठीक है। अगला जो प्रश्न है ठंडी रात विच मां ते पुत्र केड़ी झुंब मार के सुते पे सन? केड़ी चीज़ ओढ़ के उपर लैके सुते पे सन? यह है मेरा बचपन विचों हरभजन सिंह का लिखा होया गीत। ठंडी रात विच मां ते पुत्र चादर लैके सुते सी, खुशी लैके सुते सी, कंबल की झुंब मार के सुते सी या हनेरे की झुंब मार के सुते सी। जो असीं कविता च पढ़ते हाँ उत्थे लिखा है रात सुलगदा सुइयां पाला, मैं मेरी मां दीप विहूणे, ज्यों नेरे दी झुंब मार के दो बूटे कुमलाए सुते। बहुत इंपोर्टेंट है, नेरे दी झुंब मार के, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल याद रखना। हुण असीं गल करते हैं कहानियां दी, किहड़ियां कहानियां आणगियां। असीं वीडियो पिछली वीडियो च कर चुके हैं, सिलेबस वाली वीडियो विच कहानी विचों जो प्रश्न आएंगे 6 नंबर दे, 4 नंबर दे, 6 नंबर दे, कुल मिला के 16 नंबर का कहानी विचों आएगा। सब तो पहली गल है कहानियां ने 4, एक है सांझ कहानी जिस प्रोफैसर मल्होत्रा और लाल चीरे वाले साइकिल सवार की गल है। दूजी कहानी नीली, तीजी कहानी है माड़ा बंदा जिस रिक्शा चालक बारे गल की गई है और चौथी कहानी है घर जा अपने जिस जीतो के भरा की गल की गई है। सो असीं गल कर रहे हैं प्रश्न 8वें की सांझ कहानी। उस प्रश्न है विषय वस्तु यानी थीम यानी सेंट्रल आइडिया। 125 यानी 12, 13, 14, 15, 16 इन्हां लाइनों में तुसीं अपना उत्तर लिखना है, क्योंकि अंदाजन एक लाइन तुहाडे 10 शब्द आते हैं। इस तरह तुसीं 15 लाइनां 16 लाइनां तक तुसीं इसनूं समेट सकते हो। सो प्रश्न है सांझ कहानी का विषय वस्तु।
ਸੋ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ 60ਵੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1960 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੂਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਦਰੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦਰੇਕ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਗਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਜੇਠ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰੇਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਯਾਨੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੁੱਬਲ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰਤਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਮਰਾਹੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਹਮਰਾਹੀ ਲਈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬੜੇ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ CBS ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ
कमजोर है, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੁਲੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, परंतु दरअसल माड़ा बंदा रिक्शे वाला नहीं, वो तो कमाई करके मेहनत करके कमा रहा है। परंतु जो चिट्ठी लिख के जिसनों सिगरेट का शौक है, शराब का शौक है, सिनेमा जाने का शौक है, जो कि फ्री दे फर्नीचर नूं प्राप्त करने लई अपने भूआ दे पुत्तर नूं जो जंगलात विभाग के महकमे विच लगा है उसनूं फ्री फर्नीचर मंगवाना चाहता है। इसका मतलब है माड़े मन वाला, माड़ी सोच वाला रिक्शे वाला नहीं, माड़ी सोच वाला वो मैं पात्र है जिहड़ा इस कहानी विच बोल रहा है। इस गल का जरूर ध्यान रखना। सो असीं क्वेश्चन ते आने माड़ा बंदा कहानी दे रिक्शे वाले दे पात्र का चित्रण करो 125 तो 150 शब्दों में। सूत्र है प्रेम प्रकाश की कहानी माड़ा बंदा, उसका पात्र रिक्शे वाला, उसनों माड़ा बंदा किया गया। वो बड़ा गरीबड़ा है, बड़ा कमज़ोर है, निस्सल है। निस्सल का मतलब बेथक्या हार है, गंदा जा दिसण वाला शख्स है। उसने गंदी जी टाकियां लगी हुई बुरशट पाई है, उसने तेड़ कच्छा पाया। इसका मतलब तेड़ का मतलब कमर से कच्छा बन्निया है। उसके वाल उलझे हुए ने, मैले कुचैले ने, उसदियां टंगां कालियां ते सुक्कियां ने, पिठ कुब्बी है। ऐसा अपीयरेंस है, उसकी दिखावट है। पात्र चित्रण की है हालात का मारिया होया एक गरीब इंसान। उसकी शक्ल सूरत पहरावे तो पता लगता है भी हालात हाथों लाचार इंसान। यह पहला पॉइंट हो गया। दूजा अपने हक लिए जिद करने वाला। जो लेखक की पत्नी बाजार तो 2 रुपए तय करके सब्जी मंडी तो घर लिए रिक्शा करती है, बाद च रिक्शे वाले महसूस होता है एक तो गर्मी बहुत है, दूजा जो पेंडा जो रस्ता है वो 2 रुपए तो वधदा है, सड़क भी खराब है, कहना नहीं मैंने 3 रुपए चाहिए। जो उसका हक नहीं मिलता वो जो 2 रुपए उन्होंने दिंदी है वो भी वगा के सुट दिंदा है, 2 रुपए नहीं लैंदा, जिद ते अड़ जाता है और बड़ी देर कोठी के बाहर धुप्पे खड़ा रहता है। इसका मतलब अपना हक लैन लिए जिद करने वाला बंदा है। तीसरी गल अपने हालात नूं समझण वाला। जो अपने हालात नूं खूब समझदा है, जो लेखक उसनूं लड़न आंदा है, मारन आंदा है, वो अपने उन्होंने गरीबड़ा और माड़ा बंदा आके चला जाता है। दरअसल माड़ा बंदा रिक्शे वाला नहीं, माड़ा बंदा मैं पात्र है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ 9वें प्रश्न ਤੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ MCQ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਚੋਂਦਾ ਸੀ? ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਚੋਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠਾਂ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਦਾ ਸੀ। दूसरा प्रश्न है माड़ा बंदा कहानी अनुसार लेखक दी भूआ दा पुत्र किस महकमे विच अफसर सी? असी गल हुणी कीती है जंगलात। सिर्फ तुसी याद रखना है जंगलात यानी फॉरेस्ट विभाग विच। तीसरा है इतिहासक गुरुद्वारे के दरवाजे कोल सवारियां बस का इंतजार कित्थे कर रहे सी? बहुत इंपोर्टेंट है। असी इत्थे पढ़ांगे अंब के रुख हेठ, फिर असी देखांगे पिपल के रुख हेठ, फिर असी देखांगे अक दीयां झाड़ियां दे कोल, फिर असी देखांगे भी फिर असी सिलेक्ट करांगे दरेक यानी निम दे दरखत के हेठां। इसनूं याद रखना है। नीली गां मेहंदी के बूटे हेठां और जो सवारियां खड़े ने गुरुद्वारे के बाहर सांझ कहानी विच वो दरेक दे हेठां खड़ियां ने। हुण साडा अगला प्रश्न है जीतो दे वड्डे वीर दा सुभाਅ किहो जिहा सी? घर जा अपने। इस विच वो अड़बी और रोह वाला है, ठीक ठीक लगता है। जिद्दी है और कायर है, जिद्दी ठीक लगता है। जिद्दी ते जज्बाती है, जिद्दी ठीक लगता है। जज्बाती ते डरपोक है, जज्बाती ते है पर डरपोक नहीं है। इसका मतलब है जिद्दी ते जज्बाती इसका सही ऑप्शन है। हुण असीं अगले 10वें प्रश्न ते पहुँचते हाँ भी इस विच तुहानूं 3 प्रश्न करने ने। वो करने ने 25 तो 30 शब्द यानी 2.5 तो 3 तो 4 लाइनों में करने ने। यह जो प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के होंगे। सो पहला प्रश्न है प्रोफैसर यानी मल्होत्रा लाल चीरे वाले यानी पग वाले साइकिल सवार बारे की सोचता है? इसका उत्तर है जो लाल चीरे वाला नौजवान साइकिल सवार माई नूं बिना अपनी साइकिल के बिठाए अगे लंघ जाता है तो प्रोफैसर उसनूं पत्थर दिल समझता है। परंतु जदों शहरों वापसी समय वही नौजवान अपना जरूरी काम छेती निबेड़ के दोबारा आके माई नूं अपनी साइकिल ते बैठण लई कहंदा है तां जो उसनूं अपने पिंड सहेड़े छड्ड आवे। पिंड सहेड़े बागां वाले कोल पिंड सहेड़े याद रखना उत्ते छड्ड आउण लई आखदा है तां प्रोफैसर साहब उस नौजवान नूं अपने वर्गा जिउंदी जागदी जमीर वाला इंसान लगता है। साडा दूजा प्रश्न है वच्छी दे मरण तो बाद नीली दा विहार किहो जिहा सी? इत्थे कहानी है
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੱਛੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਛੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। अगला प्रश्न करते हैं, लेखक की पत्नी रिक्शे वाले की वकालत किवें करती है। पहले तो वो उस नाल जिद करती है, फिर वकालत किवें करती है भी लेखक की पत्नी डर और हमदर्दी नाल अपने पति नूं रिक्शे वाले नूं 2 की थां 3 रुपए देने लई मनाउण की कोशिश करती है। रिक्शे वाले नूं गरीब दसदी है, धुप्प विच खड़े नूं चाह पानी देण बारे भी सोचती है और उसकी हमदर्दी विच उसका ख्याल रखती है। हुण अगला जो प्रश्न है वो घर जा अपने कहानी विचों है, वो है आनंद कारज वेले जीतो नूं गुरुद्वारे दा भाई की सिक्ख्या दिंदा है। आनंद कारज समय जीतो नूं सिक्ख्या दित्ती गई कि उस वास्ते उसका पति ही परमेश्वर है, रब है, अते उसनूं हरेक काम विच उस नाल सलाह करनी चाहिए है। उस तों पुछे बगैर कोई भी कारज अपनी मर्जी नाल नहीं करना, सगों पति परमेश्वर नूं सदा प्रसन्न रखना। इत्थे पॉइंट नोट करो भी इत्थे यह सिक्ख्या दित्ती गई, पति परमेश्वर, हर काम विच सलाह, बगैर पुछे कोई काम नहीं, उसनूं प्रसन्न। ये नहीं 4 पॉइंट बनते साडे, यानी कुल मिला के 4 पॉइंट सॉलिड बनते हैं। इन्होंने अंडरलाइन करना तुसी अपने स्केल और पेंसिल नाल। अगला प्रश्न है 11वां MCQ होएगा। इस विच तुहानूं 4 प्रश्न करने ने। हेठ लिखे बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस वाले सही उत्तर छांटो। सो पहला प्रश्न है मेले ते त्योहारां। इसका मतलब है यह जो 11वां प्रश्न है और यह जो 12वां प्रश्न है यह तुहानूं पुछे जाणगे सभ्याचार वाले पाठां विचों, लाजमी पंजाबी भाग 12 विचों। सो पहला है मेले ते त्योहारां विच की देखण नूं मिलदा है। त्यौहार देखण नूं मिलदे है, मेले देखण नूं मिलदे है, पश्चिमी यानी वैसटर्न संस्कृति कल्चर देखण नूं मिलदा है, या सांस्कृतिक नुहार यानी दिख देखण नूं मिलदी है। ते एड़ा है सांस्कृतिक नुहार। दूसरा प्रश्न है विआह दा दिन पक्का कर लई की कढवाया जांदा है। रस्म रिवाज नहीं कढाए जांदे, कुड़माई नहीं कढाई जांदी, साहा कढवाया जांदा है, साहा कढाया जाता है। इत्थे ध्यान रखना, विआह पक्का करने लई, दिन पक्का करने लई साहा कढाया जाता है। खिद्दो खूंडी की थां हुण किस खेड ने लै ली है। खिद्दो खूंडी हुंदी है हॉकी वर्गी गेम, खिद्दो खूंडी हाकी वर्गी। सिर्फ एक ऑप्शन याद रखना है। चौथा प्रश्न है पंजाब के किस लोक नाच ने, फोक डांस ने राष्ट्रीय यानी नैशनल और अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्रसिद्धि प्राप्त की है। किकली ज़्यादातर लोग नहीं जानते, सम्मी किसे किसे नूं पता है, झूमर किसे किसे नूं पता है, पर भंगड़ा हरेक थां भावें राष्ट्रीय है, नैशनल है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल है, उन्हां सब विच पंजाब दे भंगड़े नूं प्रसिद्धि प्राप्त है। हुण असीं देखते हैं भी 70 तो 80 शब्दों 12वें प्रश्न के उत्तर असीं लिखना है। चॉइस दी है 2 प्रश्न करने ने, 4-4 नंबर का एक प्रश्न है। सो पहला प्रश्न है सभ्याचार विचों पंजाब विच थित्तां नाल यानी तरीकां नाल संबंधित किहड़े-किहड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, जां फिर थित्तां नाल संबंधित किसी 2 त्यौहारों बारे जानकारी दिओ। किसी तरीके नाल आ सकता है। सो उत्तर है पंजाब विच थित्तां यानी डेट्स दे नाल संबंधित बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। पंजाब विच चंद दियां तरीकां मुताबक एकादशी, मस्या, पूर्णमाशी, संगरांद हर महीने आउंदे जांदे रहंदे ने। इस तो बिना नवां साल चढ़दियां चेत की 1 तरीक नूं नवां संमत हुंदा है, चेत सुदी 8वीं नूं कंजकां हुंदियां, भादों दी सुदी 9 नूं रामनौमी, सावण विच तीयां, सावण दी पूर्णमाशी नूं रखड़ी, भादों के महीने में गुग्गा नौवीं, भादों की कृष्ण पक्ष की 8वीं नूं जन्माष्टमी, अस्सू के हनेरे पक्ष दियां 15 थित्तां नूं श्राद्ध, चानन पक्ष की एकम तो 9वीं तक नराते होंदे है। नरात्यां च गौरजा माता की पूजा होंदी है, रामलीला होंदी है, दशहरा होंदा है। कत्तक की मस्या नूं फिर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है। पोह महीने के आखिरी दिन लोहड़ी होंदी है। माघ की एकम नूं मकर संक्रांति, माघी ते फग्गण की मस्या नूं शिवरात्रि का त्यौहार होंदा है। इस तरह इन्हां त्यौहारां दा लंबा काफला लगातार जारी रहिंदा है। इस नूं जे याद कर सकते हो बिल्कुल याद करना। हुण दूसरा ऑप्शन है 2 प्रमुख त्यौहार पंजाब के। पहली गल है रामनौमी, चेतर सुदी 9 नूं रामनौमी हुंदी है। हुंदा की है इस तिथ नूं, इस तरीक नूं भगवान श्री राम ने जन्म लिया सी। इस दिन मंदिरां विच श्री रामचंद्र की महिमा के भजन गाए जाते हैं। दूजा जो त्यौहार है पंजाब का वह है रखड़ी। यह त्यौहार सावण की पूर्णमाशी नूं मनाया जाता है। यह त्यौहार भैण भरा के निर्मल प्यार का प्रतीक है, सूचक है। इस दिन भैणां बड़े चाअ नाल भरावां दे गुट ते रखड़ी बंदियां ने। अगला बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट, वो है रस्म रिवाज किवें पैदा होए। बहुत इंपोर्टेंट है।
ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਜੋ ਆਰੰਭਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ, दैवी ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ दैवी ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ यानी ब्रह्मचर्ज, ਗ੍ਰਸਤ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਨਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 70 ਤੋਂ 80 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ 12 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਔਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 1। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾਓ। ਗਾਂਧੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।